नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आज आपके साथ फेसबुक लाइव एक महीने बाद, कंप्लीट एक महीने बाद आज के आपके साथ जुड़ा हूँ। आज दिनांक 27 फरवरी 2022, एक महीने का ब्लॉग बैठा था फेसबुक पे। मेरा ही वीडियो मैंने ही जब रीपोस्ट किया 5G का और ग्राफीन ऑक्साइड्स के कंटेंट का, तो ब्लॉग बिठा दिया। और जब भी मुझे ब्लॉग बैठता है मैंने कहा है कुछ ना कुछ बड़ा करने का ट्राई करते हैं। नमस्कार नमस्कार रेणु जी, नमस्कार सोलंकी, शिल्पा जी, नमस्कार पीयूष भाई, जय हिंद, जय भारत, क्ले ग्रिंसन, हाय, हेलो। कुठे होता तर प्रकाश शिंदे साहेब ब्लॉग था, फेसबुक अकाउंट ब्लॉग था मेरा एक महीने के लिए। जय महाराष्ट्र कवडे साहेब, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मराठी दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। अनिरुद्ध जी, गुड मॉर्निंग, साउंड ओके, धन्यवाद। वॉर स्टार्ट झाला, अभी 6 महीने 6 महीने पहले बात की थी, वॉर स्टार्ट होगा, और वो वीडियो मैंने जब रीपोस्ट किया तो विदिन 4 घंटे के अंदर वो डिलीट कर दिया उन्होंने यूट्यूब पे से। तो ये सब जो है इसके बारे में बात में करूँगा, ये जो सब चल रहा है खेल। वेलकम बैक, धन्यवाद अनिरुद्ध जी, अनुराधा जी, धन्यवाद। राव साहेब पाटील, साउंड ओके, यस, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार चैतन्य नगरे जी, कृषांत साठे साहब नमस्कार, दनिश नफीस जी, मुझे जच रही है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मूलचंद प्रजापति, आप भी ब्लॉक थे, ओके, धन्यवाद। राम राम, राम राम राजपूत साहब, नमस्कार। विकास मेहता, विकी जी, शेख आबिद साहब नमस्कार, करण साहब नमस्कार। नमस्कार खेमलाल शर्मा नेपाल से, धन्यवाद। कल मैंने मेरे एक इंटरव्यू में कहा था नेपाल जाग चुका है। 135 करोड़ भारतवासी जो 130 करोड़ रह गए हैं, 5 करोड़ इस पूरे महामारी के, इस पन्नी टीके के बाद निपट गए, कैलाशवासी हो गए। ये जो नेपाल है, इतना सा देश जो कि 50 साल से हिंदू राष्ट्र है, वो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ रस्तों पे उतरा है। वो वहाँ के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के और वर्ल्ड बैंक का जो पैसा वो गवर्नमेंट लेने वाली थी, उसको लेने से मना किया है, और वो लोग रास्ते पे उतरे हैं। और कहाँ है भारत, कहाँ है हिंदुस्तान, कहाँ है इंडिया? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहा है। और सब चल रहे हैं, यूक्रेन पे हमला हुआ, यूक्रेन का रशिया इन्वेड कर रहा है, उसको घुस गया है, वॉर कर रहा है। आप सबको ये बता दूं, अकेला पुतिन एक लीडर है दुनिया में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ लड़ रहा है। और हमारे पंतप्रधान क्या कह रहे हैं, हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को एक्सेप्ट करेंगे। आप समझे डिफरेंस, क्यों रशिया पुतिन के खिलाफ सारे के सारे एक साथ खड़े हो गए हैं? पुतिन अकेला है जिसने रॉकचाइल्ड की बैंकिंग सिस्टम को मना किया है। फेडरल गवर्नमेंट को उसने 2006-7 में किक आउट कर दिया है। क्या है बैंकिंग सिस्टम? तो ये बुक है रवि कोहाड़ का, बैंकों का मायाजाल। सामने से दिखा देता हूं मैं एक बार। बैंकों का मायाजाल, ये बुक है। ये बुक पढ़ लीजिए एक बार, फिर आपको पता चलेगा रॉकचाइल्ड कौन है, रॉकचाइल्ड बैंकिंग सिस्टम क्या है। ये अकेला है पुतिन, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है। बाकी सारे के सारे जो है वो लूसीफरियन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं। वो जो मोदी साहब ने जिसके साथ बात करते वक्त उनका प्रॉम्प्टर बंद हो गया था, क्लॉप शॉबेज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अध्यक्ष, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि हम आपको RF चिप लगाएंगे, हम आपको न्यूरल लिंक लगाएंगे, हम डिजिटल करेंसी लाएंगे, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट्स को यहाँ पे लाएंगे, हम लोगों को ट्रांस ह्यूमन बनाएंगे। बात समझिए आप, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? अकेला पुतिन उसके खिलाफ है। पुतिन ने हमला किस पे किया?
पुतिन ने हमला किया बायो लैब्स जो है यूक्रेन के, उस पर हमला किया। उसने जो एनर्जी है कंपनी, किसकी है उस एनर्जी कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, उसके अंदर जो बाइडन का बेटा है, उसके अंदर निकोली क्या रहा उसका, नैन्सी पिलोसी की बेटी उसकी और बेटा उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो कि कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ की एनर्जी सिस्टम को। आप इस बात को समझिए सर। निवडणूक के बाद एलसी लगेगा क्या? निखिल पाटिल साहेब, ये चुनाव होने के बाद में हाँ चाइना अटैक करेगा। आवाज़ कम आ रही है, तलवार कुलदीप कह रहे आवाज़ कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है आप सबको? ये जो वॉर अभी जो इलेक्शन है, ये 5th फेज का इलेक्शन चालू हो चुका है यूपी में। अगले 2 या 3 तारीख को 4th फेज का, फिर 6th फेज का इलेक्शन है फेज का, और 7 तारीख को आई थिंक 7th फेज का इलेक्शन है, और 10 तारीख को उसका रिजल्ट है। हरीश बारवा जी ने कहा है आवाज़ ओके है, तो आई थिंक जो भी है जिन्होंने कमेंट की आवाज़ कम आ रही, तो तलवार कुलदीप जी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, ये सब कह रहे आवाज़ ठीक है। तो ये बात समझिए, जब 10 तारीख का इलेक्शन, ये 6 या 7 फेज का इलेक्शन जब होगा ना स्टार्ट, तो चाइना अटैक करेगा ताइवान पे। आपको याद होगा 12 दिसंबर 2021 को मैंने एक वीडियो डाला था कि बहुत बड़ा कुछ तो भी होने वाला है। अगर आपको याद होगा, आप जाके 12 दिसंबर 2021 का वो जो वीडियो था मेरा, आप देख सकते हैं। और उसी दिन 12 बजे रावत जी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और शाम को उनकी मौत हो गई थी। और मैंने तभी कहा था, रावत जी 1 महीने में 3 बार राष्ट्रपति साहब से मिले, मोदी जी 2 बार राष्ट्रपति साहब से मिले, अमित शाह 2 बार राष्ट्रपति से मिले, भारत के 3 ही सेनाओं के अध्यक्ष जाके राष्ट्रपति साहब से मिले। ऐसा क्या हो रहा है कि ये सारे के सारे मिलिट्री वाले एक साथ राष्ट्रपति की जो है महामहिम उनके पास जाके मिल रहे हैं? और तब मैंने वीडियो डाला था कि कुछ तो बड़ा होने वाला है, और उसी दिन उनकी मौत हुई। जो एक्सपेक्टेड था कि कुछ तो बड़ा होगा, वो मई जून में होगा मेरे हिसाब से, मैंने उस दिन भी कहा था, क्योंकि उसके ठीक एक दिन पहले यानी 11 दिसंबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर चाइना ताइवान पे हमला करेगा तो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया चारों देश उसको प्रोटेक्ट करने हम जाएंगे। और उसी टाइम पे नाटो जो है सोल्जर, नाटो की जो नाटो एजेंसी है, उसने कहा था कि अगर यूक्रेन पे रशिया हमला करेगा तो हम उस पर इन्वेंट करेंगे। तो मैंने कहा था बहुत बड़ा वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन आएगी, ये मैंने 6 महीने पहले बताया था। अगर सर पुतिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है तो उसने इन पैंडेमिक को एक्सपोज क्यों नहीं किया? ये देखिए क्या है, उस आप अगर रशिया के, मेरे हमारे साथ डॉक्टर है डॉक्टर सचिन, वो मेरे साथ एक बार उन्होंने 2020 में एक इंटरव्यू 21 में इंटरव्यू किया था, जब स्पुतनिक टीका जब लॉन्च हुआ था, तो उसने कहा था कि सब डॉक्टर साहब ने कहा था कि ये रशिया में कोई मास्क नहीं पहनता, अगर कोई मास्क पहनता है तो लोग उसको ऐसे देखते थे जैसे वो कुछ बड़ा क्रिमिनल काम कर रहा है। तो रशिया में कभी एलसी नहीं लगा, रशिया में कभी टीका नहीं लगवाया। वहाँ के लोगों को आज भी 60% लोगों को पता नहीं है टीका आया है। रशिया के लोगों को पता ही नहीं कि स्पुतनिक नाम का कोई टीका भी उनके पास है। ये रियल ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं आपको। डॉक्टर सचिन जो वहाँ पे है अपने मुंबई के, उन्होंने खुद कहा है, वो खुद डॉक्टर पीडियाट्रिशियन है, वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो समझो आप इस बात को। तो ये जो है जो क्लॉप शॉबेज है, वो कह रहा है हम इकोनॉमिक क्राइसिस कराएंगे, साइबर पॉलीगॉन अटैक होगा, ये उसने कहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस करके हमें न्यू डिजिटल करेंसी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हमें यहाँ पे स्थापित करना है, ये जब वो कह रहे हैं तो और इन चीज़ों पे आप सबसे बड़े का याद रखिए, ये पूरी की पूरी दुनिया जो है वो 4 कंपनियां हैं,
वो कंट्रोल करती है। 4 कॉरपोरेट कंपनीज, आप अगर एंड में जाएंगे सारी कंपनियों के, अगर आप एंड में जाएंगे तो सिर्फ 4 कॉरपोरेट कंपनीज जो है वो इन चीज़ों ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। और गिने चुने 13 से 14 लोग वो दुनिया को चला रहे हैं। दुनिया की पूरी प्रॉपर्टी का 99% पैसा जो है वो उन लोगों के पास है। और सोचिए फिर कितना पैसा वो होल्ड करके रखते हैं, और उनके नाम कभी वो जो यादी आती है उसके अंदर कभी नहीं आते हैं। उस लिस्ट में करोड़पतियों की जो लिस्ट आती है उसके अंदर उनके नाम कभी नहीं आते हैं। रॉकचाइल्ड बैंकिंग सिस्टम, जितने भी रिजर्व बैंक्स हैं वो सारे के सारे रॉकचाइल्ड कंट्रोल करता है। और ये जो है सब कुछ जो होने वाला था अभी जो चल रहा है, ये 2003-2006 के बीच में एलेक्स जोन्स, आप नाम लिख लीजिए कहीं तो भी, एलेक्स जोन्स, एलेक्स जोन्स ने ये सब कुछ जो है वो पहले ही बता दिया था किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन नहीं जीतेगा, किस तरह से जो सॉरी मैंने 50 बार कहा है आप लोगों को, प्लीज़ मुझे कॉल मत किया कीजिए। मैं कहीं लाइव रहता हूँ, मेरा खुद का लाइव रहता है, या फिर मैं किसी के साथ इंटरव्यू में लाइव रहता हूँ, या फिर मेरे पास पेशेंट्स रहते हैं। आपको जो भी बात करिए व्हाट्सअप डालिए। ये मेरा नंबर जो है ये मेरा बिजनेस नंबर है, ये सिर्फ पेशेंट्स के लिए है। तो जब भी जो यूक्रेन से लाए गए इतने इवैक्यूएट करके मुंबई एयरपोर्ट पे 219 जन, हाँ, एक का भी आरटीपीसीआर टेस्टिंग नहीं किया गया, एक को भी क्वारंटाइन नहीं किया गया। क्यों भाई साहब, मोदी साहब, क्यों आपका एविएशन मिनिस्टर जो है वहाँ पे जाके मास्क निकाल के सबका वेलकम करता है? क्या गया वो? क्यों आपका जो गाइडलाइन थे, जो आपके आईसीएमआर ने, जो डॉक्टर गुलेरिया ने, और जो आपके एम्स वालों ने, और जो हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, और आपके जो है, कहाँ गए गाइडलाइन? क्यों क्वारंटाइन नहीं किया गया उनको? खेल समझ लो यार, फेक पैंडेमिक था। जब भी आपके यहाँ पे मैंने आपको कहा है ये मशीन से इसकी रोज़ रीडिंग लिया कीजिए। आज इसकी रीडिंग नहीं आ रही है, आप देखिए। कल ये रीडिंग मेरे जो इंटरव्यू हुआ था उसके अंदर चालू थी। ये आज रीडिंग नहीं आ रही है, आज चालू होगी। ओके ओके, आ रही आ रही आ रही आ रही। 4+1G चालू हो चुका है। जिन्होंने टीका लिया है देख लीजिए, जिन्होंने टीका लिया है, पनीरी टीका जिन्होंने लिया है, क्योंकि मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता हूँ जो है ना, क्योंकि फिर ब्लॉक मारते हैं मुझे। ग्राफीन ऑक्साइड जिन्होंने टीका लिया है, पनीरी टीका, जिन्होंने ग्राफीन ऑक्साइड उस टीके का जो कंटेंट है, जब वो 4+1G के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स फ्रिक्वेंसी के साथ में मिक्सअप होगा, ब्लड क्लॉट्स बनेंगे। और ये सब चीज़ें अनमोल वैसा सब क्या करें, हम वो वर्ड नहीं यूज़ कर, भी जो वर्ड है ना उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो भी ब्लॉक मार देते हैं। और सबसे बड़ा है ये जो बायो लैब्स है, एनर्जी लैब्स है, इनको उसने ध्वस्त किया है। भारत के पंतप्रधान लोकसभा में कह रहे हैं, हमारे सारे चुने हुए सांसदों के सामने कह रहे हैं कि मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करूंगा और हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को आप एक्सेप्ट करेंगे? दुनिया की पॉपुलेशन 500 करोड़ 750 करोड़ से सिर्फ 50 करोड़ पे लाने का है, वो आप एक्सेप्ट करेंगे? उसके लिए वो टीका जो लाया गया, वो आप एक्सेप्ट करेंगे? ये जो चलता है ना, इसको एक वर्ड यूज किया जाता है, माइंड, एम के अल्ट्रा। गूगल सर्च कर लीजिए, मैं जो भी बोलता हूँ, जिन लोगों को, अंधभक्तों को, मोदी के अंधभक्तों को, बीजेपी भक्तों को यकीन नहीं आता, उन्होंने लिख के लीजिए, बाद में गूगल सर्च कर लीजिए। एम के अल्ट्रा ये जो प्रोजेक्ट है, ये सारे जो मीडिया हाउसेस है इनको पैसे देके ये किया जाता है ऑपरेशन मॉकिंग बर्ड।
ये इसका नाम है, स्क्रिप्ट दी जाती है, सभी चैनल को एक साथ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और सभी चैनल पे आपको एक ही वर्डिंग और एक ही वर्ड आप सुनाई देगा। और शेयर मार्केट जो कल गिरा था 2 दिन पहले, जिस दिन रशिया ने अटैक किया उस दिन रशिया का शेयर मार्केट 45% गिर गया। उस दिन भारत का शेयर मार्केट 5% गिरा। उस दिन अमेरिका का शेयर मार्केट 2% गिरा। ये चीज़ें रशिया यूक्रेन वॉर का क्या कोई आप लेट ज्वाइन हुए, जॉन डिसला जी आप लेट ज्वाइन हुए, मैंने स्टार्टिंग में ही ये बताया है, तो फिर से रिपीट सुन लीजिए आप। तो ये जो है ये इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, तभी मैंने कहा ना, मैंने कल के इंटरव्यू में कहा, उसके पहले भी इंटरव्यू में कहा था इकोनॉमिक क्राइसिस होगी, आपका पैसा डिजिटल करेंसी में जाएगा, हार्ड करेंसी कोलैप्स होने वाली है। आप यकीन नहीं आ रहा है तो टर्की के हालत जाके देखिए। ये जो पानी की बोतल है ना, वहाँ पे आज 5,000 रुपये की चल रही है, यानी 5,000 उनकी करेंसी के हिसाब से चल रही है। अगर पैसा इतना डीवैल्यूड हो चुका है वहाँ पे कि वो लोग रस्तों पे पैसे फेंक रहे हैं, डीवैल्यूड हो चुका है पैसा। यहाँ पे आपका जब क्या करेंसी जब पूरी क्रैश हो जाएगी तो डिजिटल करेंसी आएगी, तो इसके बाद में आपका सेकंड टारगेट जो रहेगा वो आएगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड बेस्ड करेंसी थी। अब गोल्ड से भी ज़्यादा वैल्यूएबल मेटल्स जो है उस पर हम शिफ्ट होने वाले हैं। रेयर अर्थ मेटल, मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, रेयर अर्थ मेटल्स जो है वो वहाँ पे उसकी वैल्यूएशन आने वाला है। और दुनिया का 3 नंबर का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मेटल का स्टॉक कहीं है, वो है यूक्रेन में। भारत के बाद, एशियन कॉन्टिनेंट के बाद कोई अगर देश है जिसकी ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ है तो वो है यूक्रेन की। 25% काली ज़मीन है वहाँ पे। दुनिया का सबसे ज़्यादा मक्के का और ब्रोकाली का जो उत्पादन करता है, जो एक्सपोर्ट करता है, वो यूक्रेन है। यूक्रेन नाटो के साथ नहीं है। जो यूरोपियन एसोसिएशन जो है, जिसको अमेरिका और ब्रिटेन ने G7 के साथ मिलके एक नाटो बनाई थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, उसमें वो नहीं है और वो किसी के साथ नहीं है। सबसे पहली मेरे को एक समझ में नहीं आता है, मोदी साहब कहते हैं हम हमारे हिंदू भाइयों को पाकिस्तान से लाएंगे, हम हमारे हिंदू भाइयों को अफगानिस्तान से लाएंगे, हम हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश से लाएंगे। आप आपके हिंदू लोगों के लिए लाने के लिए सब कर रहे हैं। महाराष्ट्र कहता है कि हमें हमारा बेलगांव में जो हमारे मराठी भाषिक लोग हैं उनको हमें हमारा दे दो। आप आपके लोगों को वापस लाने के लिए या फिर उनको फिर से शामिल करने के लिए आप प्रयास करें तो वो लीगल। और रशिया कहता है कि मेरे रशियन लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग यूक्रेन में हैं उनको मैं वापस लाना चाहता हूँ, वो इलीगल। डबल स्टैंडर्ड, डबल ढुलकी आप रख रहे हैं। सर गुजरात में 4+1 इंस्टॉलेशन हो गया है। रसिक ककाड़िया जी, टेक्नोलॉजी का जो है मॉडल वो गुजरात बन रहा है। जिस तरह से पनीर टीके सबसे पहले वही लगवाए गए, फिर 4G+1 वो वहीं पे आएगा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर फिजिकली कहीं लाई जाएगी तो आसाम से लाई जाएगी, आप समझिए। ये चीज़ें आज भी अगर आपको यकीन नहीं आ रही है, वेट एंड वॉच। मैंने 2 साल पहले कहा था, 23 मार्च 2020 को मैंने कहा था ये जो एलसी है कम से कम 8 महीने जाएगा और ये मार्शल लॉ है। आप लोगों को लग रहा है कि ये नॉर्मल जनता कर्फ्यू, ये नहीं है। घरों के बाहर जाके दिखाओ, पुलिस डंडे मारेगी। आपको एक वक्त आएगा कि आपको बिना सर्टिफिकेट दिखाए आप शहरों के अंदर घूम नहीं सकोगे। आपको बिना RT-PCR टेस्टिंग सर्टिफिकेट दिखे आप प्लेन में, ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे थे। मैंने कहा था एक वक्त आएगा आपको बिना पनीर टीके लिए आपको गैस, डीजल, पेट्रोल नहीं मिलेगा। वो अक्टूबर में महाराष्ट्र, पूरे महाराष्ट्र के कलेक्टर्स ने ऑर्डर निकाली थी। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टारगेट महाराष्ट्र रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र इकोनॉमी है भारत की। भारत की इकोनॉमी तोड़नी है तो महाराष्ट्र की। दीपक यादव साहब भी सवाल नहीं लेने वाला हूँ, मेरा भी लिंक चल रही है। जब मैं सवाल लूँगा तब सवाल दीजिए, जब मेरा कहना हो जाएगा
तब सवाल लीजिए, तो आप कीजिए कंटिन्यू। आपके देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 आपने कमेंट किया, एक ही कमेंट 7 बार किया है, या 8वां कमेंट आया है, 9वां कमेंट आया है। इकोनॉमिक क्राइसिस के होगा तभी तो बिल्ड बैक बेटर, शब्द याद आया कहीं? बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर, ये ही चल रहा है। द ग्रेट रिसेट लगाया जाएगा। द ग्रेट रिसेट मतलब आपका जब आप कंप्यूटर स्विच ऑफ करते हो तो उसके पहले आपके मोबाइल में भी आप जब स्विच ऑफ आप बटन दबाते हो तो एक आता है आपका रीबूट और एक आता है स्विच ऑफ, टर्न ऑफ। तो ये जो है ये द ग्रेट रिसेट है, रीसेट करना सब कुछ। तो सेट कैसे किया जाएगा? उसको कोलैप्स करना पड़ेगा। शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा पैसा कहीं रहता है, लोगों के जेबों में नहीं रहता है, बैंकों में नहीं रहता है, वो रहता है शेयर मार्केट में। एक एक कंपनी के करोड़ों अरबों रुपए के शेयर्स रहते हैं, वो शेयर मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा रहता है। सोचिए रशिया का पूरा इकोनॉमी जो था वो 50% कोलैप्स हो गया, क्योंकि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो द बिग डिस्क्लोजर के बाद में, द बिग डिस्क्लोजर स्टार्ट होगा उसके पहले इसे सारे वॉर 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 करके हम सब एक दूसरे के साथ जब लड़ेंगे और फिर बोलेंगे कि देखो द प्रोजेक्ट ब्लू बीम के तहत एलियंस आ गए हैं, हमको अपने में नहीं लड़ना है, हमको उनसे लड़ना है, और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा। आज से ठीक 23 दिन बाद 22 मार्च 2022 को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का टेम्पल वॉशिंगटन डीसी में उसका इनॉग्रेशन है, जहाँ पे जो जग्गी है बाबा, मैं उसका हर बार नाम भूल जाता हूँ, जिसने भारत के हिंदू रिप्रेजेंटेटिव बन के वहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया है वन वर्ल्ड वन रिलीजन का। मोदी साहब हमारे धर्म के जो यहाँ पे शंकराचार्य बैठे हैं 4, उनको आपने परमिशन नहीं दी, आपने जग्गी को कैसे परमिशन दे दी? ये कॉरपोरेट कंपनियां वॉर करवाना चाहती है, कराती है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको अच्छे से देखना है, अगर आपको फ्यूचर पॉलिटिक्स यूके का, यूएस का और भारत का क्या रहेगा सिचुएशन, ये अगर देखने का है तो आप है ना द हाउस ऑफ कार्ड्स नाम का एक वेब सीरीज आती है, वेब सीरीज है, जाके वो देखिए। उसमें आपको द कबाल भी समझेगा, आपको इल्यूमिनाटी भी समझेगी, और कैसे 4 कंपनियां, जिसे कंपनी कहा जाता है, वो कंपनीज किस तरह से कंट्रोल करती है चाइनीज़ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, पाकिस्तान गवर्नमेंट या फिर यूएस गवर्नमेंट। उसको बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है, और किस तरह से इंडिया चाइना वॉर वो कंपनी चाहती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो इंडिया चाइना वॉर में रहता है। मैन आज तक कहीं इतनी लड़ाइयाँ नहीं हुई होंगी जितनी लड़ाइयाँ भारत और चाइना और भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई है। भारत एक सॉफ्ट टारगेट है, भारत एक बिजनेस है, 135 करोड़ लोग जो उनका प्रोडक्ट है। आप जो सुबह उठने के बाद जो ब्रश मुंह में डालते हैं, उस पर टूथपेस्ट लगा के, तब से लेके आप जब शाम को रात को जब सोने जाते हैं, और जब वो आपका जो मॉस्किटो का जो कॉइल लगाते हैं, मॉस्किटो लिक्विड लगाते हैं, तब तक ये दिन भर में आप जो भी करते हैं, ये सारे चीज़ों का आप एक प्रोडक्ट हो। अगर आपने टीवी देखते वक्त जो भी क्रिकेट मैच है या फिर कोई टीवी सीरियल या कोई पिक्चर आ रहा है, अगर कोलगेट ने पेप्सोडेंट की जगह 2-4 ऐड ज़्यादा लगा दिए तो कोलगेट पेप्सोडेंट का सेल उस दिन में 0.2% से गिर जाता है। समझे इस चीज़ को? ये मार्केटिंग है, इस तरह से आपको प्रोपेगेंडा मार्केटिंग किया जाता है। आप एक प्रोडक्ट हो, एक सभी भारतीय 135 करोड़ ये प्रोडक्ट, आप एक प्रोडक्ट हो। भारत का 1947 से लेके 2014 तक, 18 तक लीजिए, 2018 तक जो कर्जा था वो हार्डली 55 लाख करोड़ रुपए था, 55 लाख करोड़ डॉलर्स था।
55 लाख करोड़ डॉलर्स। 2018 के बाद में 2020 आते आते वो कर्जा हुआ लगभग 70 से 80 लाख करोड़ डॉलर्स। और 2020 के पैंडेमिक में भारत पे कर्जा है आज घड़ी में 110 लाख करोड़ डॉलर्स का। नए एम्स नहीं बने, नई यूनिवर्सिटीज़ नहीं बनी, नए एयरपोर्ट्स नहीं बने, नए प्लेटफॉर्म्स नहीं बने, नया कुछ नहीं बना है, तो भी भारत पे ये जो 45 लाख करोड़ 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो ये 7 सालों में लिया गया है, गया कहाँ है? आज हर हिंदुस्तानी पे, आपका बच्चा अभी जन्मा हो या फिर वो पेट में भी होगा या फिर आपके पिताजी 90 साल के होंगे, हर किसी के ऊपर वो पेट में जो बच्चा है उससे लेके अभी जो बुढ़ा 90 साल का है, हर हिंदुस्तानी पे 70,000 रुपये कर्जा है अपने सर के ऊपर। वर्ल्ड बैंक का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 70,000 करोड़ रुपए, 70,000 रुपये पर हेड। पैसा 110 लाख करोड़ डॉलर्स का है। एक टाइम था 2013 में, हम जब डिस्कस करते थे दोस्तों के साथ, हम हंसते थे। पाकिस्तान की इतनी हालत बुरी है कि अगर वो पूरा पाकिस्तान भी बेचने को निकाले और उसका राष्ट्रपति भी भवन बेचने को निकालेगा, तो भी वो अमेरिका का जो है वर्ल्ड बैंक का फोरम, वर्ल्ड बैंक का पैसा वो फेड नहीं पाएंगे। हम हंसते थे, हम जब दोस्तों में चर्चा होती थी हमारी। आज क्या हालत है? ये सब जो चल रहा है, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है, ये देश चल रहा है। आपके बच्चों का भविष्य ही चल रहा है। 1 साल अगर बच्चे का एजुकेशन नहीं हुआ तो वो बच्चा उसके फ्यूचर के 10 साल पीछे चला जाता है। आपके बच्चों का 2 साल स्कूल बंद था, कॉलेज बंद थे। आपके बच्चे उसके लाइफ टाइम में जो भी उसको अर्निंग करने वाला था वो उसके 20 साल पीछे चला गया है। एक वीडियो था, मैंने आपको बताया था, जो मास्क पहन के बैठे, जो कच्छा पहन के बैठे हैं, वो वर्ड भी यूज़ नहीं, हम एम वर्ड भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, इतने इनको डर लगता है। ये जो बैठे हुए माँ बाप हमें लगा के मेरा एक वीडियो था, मैंने बताया था साइकोलॉजी, द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड द बिहेवियर साइकोलॉजी, सोशल बिहेवियर साइकोलॉजी। मैंने वो पोस्ट भी डाली मेरे एफबी के फोटोज़ में, फोटोज़ भी होंगे, आप जाके देख सकते हैं। मैंने 2020 में वीडियो डाला था। जिन्होंने ये कच्छे पहन के बैठे हैं, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अभी आप मेरे से बात कर रहा हूँ आपके साथ, आप मेरे लिप्स देख रहे हैं, आप मेरे एक्सप्रेशन देख रहे हैं, आप मेरे लिप्स देख रहे हैं और मेरे एक्सप्रेशन भी देख रहे हैं। जब आप बच्चा 1-2 महीने का हो जाता है, जब उसको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है अपने रेगुलर जान पहचान के लोगों को, जब वो रेगुलर लोगों के साथ बैठता है तो 3 महीने बाद वो स्माइल करना स्टार्ट करता है, क्योंकि वो रिकग्निशन करता है, फेस रिकग्निशन उसका स्टार्ट होता है। वो जब लर्निंग करता है, वो जब अंडरस्टैंडिंग करता है, तो आपके लिप्स प्रिंटिंग से और आपके एक्सप्रेशन से वो समझना स्टार्ट करता है। जब वो 1 साल 1.5 साल का होता है तो लिप्स प्रिंटिंग की वजह से उसको पता है पप्पा, मम्मा, बाबा, तो ये जो लिप्स प्रिंट है उसको समझता है कि क्या वर्ड यूज करना है, कि क्या लिपसिंग की तो वो शब्द आएगा। तो आते पप्पा मम्मी दादा पानी दो खाना खिलाओ ये नहीं कहता है, वो कहता है पप्पा मम्मा। वो रिपीट करते रहता है 2-3 महीने। फिर जाके 1.5 साल बाद में उसको सेंटेंस समझ में आते हैं, फिर मम्मा दादा ये आता है। अब मैंने ये लगा लिया। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरी क्या लिप्स प्रिंटिंग चल रही है, मेरे क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, मुझे गुस्सा आया है कि मुझे खुशी हुई है कि क्या हुआ है, आपको कुछ समझ नहीं आया। तो आपको क्या, बच्चे को नहीं समझेगा वो जो था, तो आपने आपके वो जो बच्चे जन्मे हैं, नए जन्मे वाले, आपने आपके उस बच्चे का माइंड डेवलपमेंट जो है वो आपने उसका कंप्लीटली क्लोज कर दिया। आप समझे आपने क्या किया है? और अभी भी आप जो कच्छे पहन के बैठे हो, जिनके घरों में बच्चे हैं,
जिसके घरों में 2 साल यानी जो जन्मे बच्चे वो 2020 के टाइम पे, और जो बच्चा 2 साल के 2.5 साल के है, उन बच्चों का मेंटल डेवलपमेंट आपने रोक दी है। आपका बच्चा सोशल उस डेवलपमेंट फेज में वो उस रेस में नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि वो मानसिक दृष्टया मेंटली जो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है, लर्निंग है, वो आपने लेट कर दिया उसका। इस चीज को आप समझिए। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है, ये आपको हर लेवल पे, आपको इकोनॉमी से लेके आपके बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट तक ये डैमेज करने वाला है, कर चुका है। ये हम क्यों बता दूं मैं आपको, ये ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा होगा, क्योंकि ये सब कुछ हमको सिखाया गया है किताबों में। मेडिकल साइकोलॉजी जो है, हाँ, ये हमको ये सिखाई गई है। आपको दिखाता हूँ मैं इसके पहले भी ये बुक दिखाई थी, आपको याद होगा। ये चीज़ मैंने आपको इसके पहले भी दिखाई थी, ये बुक। मॉरल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप्स नॉर्मल्स, तो ये ग्रुप्स की बात चल रही है। सोशल इंटरेक्शन, कॉमन गोल्स, प्रिसाइज देमसेल्व्स एज ग्रुप, स्टेबल स्ट्रक्चर। इसके पहले डेवलपमेंट आता है। कम्युनिकेशन नीड्स ट्रीट एज एसेंशियल, मैनेजमेंट इफेक्ट वे ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये सब मैंने आपको पहले भी दिखाया है, इसके पहले ये समझाई थी चीज़ मैंने 2020 में भी, आपको याद नहीं होगा, भूल गए होंगे। रही बात, मैं आपको कहता हूँ हमारे मोदी साहब कहाँ है, क्यों? क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज है ना, ये भी हमको हमारे कॉलेज लाइफ में होम्योपैथी के एज इसमें सिखाई जाती है। ये कि आज नहीं देख रहे हम बॉडी लैंग्वेज 2002 से, जब से कॉलेज लाइफ में, तब से हमको सिखाया जाता है। बैठने का जेस्चर कैसा है, कैसा एक्सप्रेस करता है, इंट्रोवर्टेड पीपल, क्लोज पीपल किस तरह से बैठते हैं, ओपन पीपल किस तरह से बैठते हैं, इंटरेस्टेड पीपल किस तरह से रहते हैं, क्यूरियस पीपल कैसे रहता है। आप देखिए कोई भी पॉलिटिशियन जब इंटरनेशनल मीटिंग में जाता है तो जब उसकी बातें होती रहती है तो एक टीम स्पेशली जो है वो सामने वाले उस लीडर की बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखने का काम करती है। ये बात आप जब भी कोई टेररिस्ट या जब भी कोई स्पीच देता है, कोई थ्रेट करता है, तो उसकी वो स्पीच देते वक्त और ये करते वक्त वो किस जेस्चर में बैठ के बात कर रहा है, वो भी ये अपने रॉ एजेंसीज और जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं वो नोट करते हैं। बॉडी लैंग्वेज इतनी इम्पोर्टेंट आती है। और जो रशियन जो बात कर रहे हैं पुतिन, उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो ओपन, जो है उन्होंने कहा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने रखा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज में कहीं भी फ्लॉज नहीं है, कहीं भी क्या कहते हैं उसे, आपको डिसीजन में कोई वो पीछे लेंगे ऐसा कोई उसमें स्टैंड नहीं दिखता है। आप जब बात करते हैं तो जब कॉन्फिडेंस रहता है आपकी बात करने में, तो आप कितना आई कांटेक्ट करते हो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और मोदी साहब के आई कांटेक्ट आप देखिए, जब वो बात करते हैं वो आई कांटेक्ट नहीं रखते। जब वो आई कांटेक्ट कब करते हैं, जब उनके कैमरे के सामने कोई आता है, जब उनके कैमरे में कोई घुस जाता है, तब वो आई कांटेक्ट करते हैं। तब तक वो आई कांटेक्ट कैमरे के साथ भी नहीं रखते हैं। इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, इधर देखते हैं, उधर देखते हैं। आप कोई भी लीडर देख लीजिए, जब वो भाषण करते हैं तो वो जनता के साथ आई कांटेक्ट कंटिन्यू रखने का ट्राई करते हैं। और ख़ास बात है, मोदी जी उल्टी हाथ की ताली मारते थे। उनके सारे वीडियो देख लीजिए पुराने, ये वाले ऐसे मारते। असली मोदी जी हमारे कहाँ गए? वो ऐसे डिसीजन नहीं लेते थे, वो देश को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एक्सेप्ट नहीं करते थे।
यूपी के इलेक्शंस 2 फेज बाकी है। अगर आपके यहाँ पे बीजेपी आ जाती है, वो लाएंगे, उन्होंने ईवीएम मशीन हैक करके रखे हुए हैं। बहुत से व्यू आए थे मेरे पास जहाँ पे कोई भी बटन दबाओ पर्ची सिर्फ कमल की निकल रही है। वहाँ पे बहुत सारे ईवीएम मशीन बंद किए गए जहाँ पे मुस्लिम वोटिंग ज़्यादा थी। वहाँ के ईवीएम मशीन 2-2, 3-3 बजे तक दोपहर में बंद रखे गए, लोग रिटर्न चले गए। तो ये इसलिए है क्योंकि भारत जाने वाला है 2024 तक फेडरल गवर्नमेंट में। हम क्या है, हम रिपब्लिक गवर्नमेंट है, हम लोकतंत्र की सरकार है। यहाँ से हम सांसद चुन के देते हैं और वो जाके वहाँ पे उनका एक लीडर चुन के उसको पंतप्रधान बनाया जाता है। हम यहाँ पे विधायक चुनते हैं और वो जाके विधानसभा में उनका एक लीडर बना के उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फेडरल गवर्नमेंट क्या है, फेडरल गवर्नमेंट आती है जहाँ पे लोगों में से एक कोई 2 बंदों को या 3 बंदों को रिप्रेजेंटेटिव दिया जाता है उन पार्टियों से कि ये हमारा कैंडिडेट है। सारे लोग उसको वोट करते हैं, जिसकी वोटिंग ज़्यादा होगी वो वहाँ का प्रेसिडेंट बन जाता है। ये बनता है फेडरल गवर्नमेंट। अब जब प्रेसिडेंट सब कुछ बनने वाला है फेडरल गवर्नमेंट में, तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री कैसे चुनेंगे? यहाँ पे दिया जाता है गवर्नर, जो लोगों में से ही कोई बंदे को वोटिंग करते हैं सारे लोग, और वो बनता है यहाँ का स्टेट का गवर्नर। तो ये जो सांसद बिंसद है ना, ये पॉलिटिक्स जो है ये बहुत चेंज होने वाला है। और ये जो पॉलिटिशियन आज जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए ढोल बजा रहे हैं, आपका पॉलिटिकल करियर आपको मोदी साहब ने समझाया ही नहीं है। इन लोगों को मजा लग रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक्सेप्ट करने में। मुझे बताइए, आप सांसद ही नहीं बनने वाले, क्योंकि तब चुने जाएंगे स्टेट से एक बंदा सीनेट, जो सांसद हाउस में जाएगा, और जो लोगों में से एक चुना जाएगा वो गवर्नर, वो बनेगा उस स्टेट का। एज यहाँ पे आप मुख्यमंत्री कहते हैं, उसको अमेरिका में गवर्नर कहा जाता है। तो सीनेट आपका सांसद जो है, पॉलिटिक्स आप लोगों को बहुत ज़रूरी है री एजुकेशन लेने की। अभी भी मौका है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी भी आपको समझा नहीं न्यू ऑर्डर क्या है। हम बता बता के थक गए आपको। करियर आपका जो पॉलिटिकल करियर आप सोच रहे थे, आपके बच्चे और उनके बच्चे चले जा रहे हैं, क्या कहाँ है करियर, कहाँ है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पॉलिटिशियन का कोई करियर नहीं है। चलो, कोई सवाल होगा तो प्लीज पूछिए, मैं जवाब दूंगा। आप हो गया मेरा कहना। कभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट लाइन में कहा है, वी आर द पीपल ऑफ रिपब्लिकन इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहा गया है डेफिनेशन? कहा गया यार, ये अभी कह रहे थे यूनियन ऑफ द फेडरल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा गया, हाँ। The people of India having the solemnly resolved a constitution India to serve a sovereign, social, secular, democratic, yes, मेरे उसको ये कहा, रिपब्लिकन, वी आर द डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, वी आर द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मगर आप जब इधर जाते हो, जब आप ये पढ़ते हैं, द यूनियन ऑफ इंडिया इज अ फेडरल यूनियन।
और हम क्या है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें बनाया गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये सबसे और एक बड़ी बात है, मोदी जी किस तरह से खेलने वाले आप समझिए। The power in parliament and the power of governance to reserve a bill for the considering creation of the president of the republic forthfully the certain circumstances। समझे आप, प्रेसिडेंट चुनने का अधिकार जो है पार्लियामेंट के सर्टन के अधिकार में है। यूपी एक गेट है जहां से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भारत में स्टार्ट होगा, जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के थ्रू 2024 में हम जाने वाले हैं। जिन पॉलिटिशियन लोगों को अभी भी मजाक लग रहा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सब कुछ बता चुका हूँ मैं आपको, सब कुछ समझा चुका हूँ मैं आपको, कुछ रहा नहीं है जो मैंने आपको बताया नहीं है, फिर समझाया नहीं है। तो कोई सवाल होंगे तो पूछिए, मेरी बात होगी खत्म। मुझे सवाल क्यों नहीं दिखे, कोई पूछ नहीं रहा है क्या? क्या हैंग हो गया वीडियो? यस सर, व्हाट अबाउट द क्वीन एलिजाबेथ? सर अभी कमेंट दिख रही है मुझे। ओके, क्वीन एलिजाबेथ तो महीने पहले ही 20 पे है, गुजर चुकी है वो। पावर ट्रांसफ़र करना है, तेरे फैमिलीज में से किसी को भी पावर ट्रांसफ़र। सर 15 अगेंस्ट द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मैंने सतीश किरण जी मैंने जवाब दे चुका हूँ। सिद्धार्थ पाटिल, इन चीज़ों पे बात नहीं करता हूँ। सर आगे कैसे चलना है बताओ। 2000 पहले बता चुका हूँ मैं, 2025 तक क्या होगा कैसे होगा। यू हैव टोल्ड दैट द एलियंस हैव टेकन ओवर द रेप्टिलियन, तो इसलिए तो रशिया वो उतरा है, कृष्णा टेल, इसलिए तो रशिया उतरा है। रशिया इसीलिए तो उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है। तलवार कुलदीप जी, मैं नहीं मानता उस थ्योरी को। जब मैं कहता हूँ अंटार्कटिका बेस पे उनके क्या है, तो सर एज की रूपरेखा बताए इंडिया का, आगे की रूपरेखा बताए इंडिया का क्या होगा, लोग कहाँ जाएंगे। मैं कहा ना आपको, इलेक्शन, यूपी इलेक्शन सब कुछ डिपेंड करता है। सर अपनी वेबसाइट बनवा लो, उस पर अपनी सभी वीडियो, हर्ष भारद्वाज जी काम चालू है, आखिरी फेज़ में है। डॉक्टर विलास जगदाय .com के नाम से वो वेबसाइट आने वाली है, आखिरी फेज़ में है। सर व्हाट अबाउट द, मैं तलवार कुलदीप जी मैं नहीं मानता हूँ फ्लैट अर्थ थ्योरी को। सर जी प्लीज़ सेव दिस लाइव। जी बिल्कुल मैं करूँगा। तो राइट टू रिकॉल बचाएगा क्या? जब वो जीतेंगे तभी तो जीतेंगे तभी सरकार में आएंगे तभी तो। नाउ सी यस, क्रिप्टो मार्केट का क्या? क्रिप्टो मार्केट 2-2.5 साल में कोलैप्स हो जाएगा। क्रिप्टो सुनिए, मेरे को एक समझाइए, पैसे दे के आप उस कॉइन को खरीद रहे हैं, वो वर्चुअल है। मैंने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉइन रखिए आपके पास, एक, ज़्यादा नहीं। मेरे दोस्त जो है बाजू में, उनका इथेरियम माइनिंग का उनका है। मैंने उनको कहा था सर ये वाइंड अप कर दीजिए, ज़्यादा इसकी जाइए मत चक्कर में। 2.5 लाख रुपए का उनका जो इथेरियम का था उनके पास वैल्यूएशन, वो आज 1.80 1.60 पे आ रहा है उनको। हो गया ना, लाख रुपए का नुकसान बैठे बिठाए। नॉर्थ पोल शिफ्ट हो रहा है, 104 जो है वो 40 डिग्री में शिफ्ट हो रहा है। तो आज जहाँ पे चाइना है वहाँ पे हम आएंगे, और आज हम जहाँ पे हैं वहाँ पे मिडल ईस्ट आएगा। और यूक्रेन मिडल ईस्ट के बाजू में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, और उसकी ज़मीन इतनी उपजाऊ है, तो कोई भी वहाँ पे सत्ता स्थापित करने के लिए प्रयास करेगा। तो दोस्तों धन्यवाद। गोल्ड, व्हाट अबाउट द गोल्ड? गोल्ड अगले साल या 1.5 साल में कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी, गोल्ड बेस्ड इकोनॉमी जो है कोलैप्स होने वाली है।
2 मंजिला बिल्डिंग जब तक गिरेगी नहीं तब तक 10 मंजिला बिल्डिंग नहीं बना सकते। सेम तरीके से ये जो सिस्टम है इसको जब तक आप तोड़ नहीं सकते हो तो कहाँ से बिल्ड बैक बेटर करेंगे। आपको सिर्फ ये वर्ड सुनाई देते हैं, कहीं तो भी देखा रहता है वीडियो में, उसको समझते नहीं है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, सारे सांसदों ने टालियां पीटी लाल किले के ऊपर जब भाषण दिया 26 जनवरी को, लो हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जाएंगे, सब तालियां बजा रहे थे। अरे भाई साहब वो मैं हर फ़ोन पे बात नहीं करता हूँ। आप कॉल पे बात करते हैं क्या? नहीं, नहीं करता। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ना पॉलिटिशियन है, ना स्मॉल स्केल बिजनेस है, ना मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास है। तो इन फ्यूचर अर्थ सेफ टू लिव बहुत अच्छी है। फ्यूचर बहुत बढ़िया है भाई साहब। कौन नहीं चाहेगा टाइम स्पेस ट्रैवल करने को? कौन नहीं चाहेगा आज का बिजनेस जाके चांद पे और मंगल पे या वीनस पे करने को? क्यों नहीं है? क्यों बुरी है? पोल शिफ्ट में बचा रहेगा या बचा तो समझ, हिंदी भाषा समझ में आती है कॉल नहीं करने का। व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ फ्यूचर एजुकेशन? फ्यूचर एजुकेशन पूरा का पूरा जो रहेगा टेली रहेगा, पूरा का पूरा टेली रहेगा। और उसमें भी जो है अगले 7 से 10 सालों बाद जो कुछ है वो कोडिंग एंड क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम ग्रेविटी, क्वांटम सब कुछ क्वांटम लेवल पे जाएगा। ये जो ऊपरी ऊपरी आपको सिखाया गया है ना वो नहीं। और वो जो भी टैलेंटेड रहेंगे, जो मंद है उन्होंने ले लिया है, 15 साल के ऊपर के जो मंद है उन्होंने ले लिया है, तो उनका तो भविष्य कुछ है ही नहीं। 1 साल निकल चुका है। पर वीक 5%, 2 पनीर टिक्का वाले की। We have central government, so we are unilateral, and we have state government, so we are federal as well. ये सब कुछ चेंज होने वाला है बाबू जी, ये सब कुछ चेंज होने वाला है। सब कुछ प्रेसिडेंशियल के अंदर जाने वाला है। सारे स्टेट्स के जो वन वर्शन, वन वर्ल्ड, वन नेशन, वन रिलीजन, वन गवर्नेंस जो है ना, तो ये सारा कुछ जो है स्टेट्स का पावर हटा के ये कंट्रोल इन वन एंड वन प्रेसिडेंशियल अंडर ये लाएगा। व्हाट अबाउट द कोर्ट फीस? कोर्ट फीस 2 लाख रुपए हमें भरनी है 5G की, 4+1G की। इसलिए मैंने आपसे कहा था रिक्वेस्ट। और आप मेरे मैटर में इंटरवेन कर सकते हैं। आप चाहते थे अगर वैक्सीन कोड या फिर जियोमो या फिर 5G, इसके लिए आप इंटरवेन कर सकते हैं। आपको ब्लैंक पेज पे आपका पूरा नाम, पूरा एड्रेस, आपका जो है एज और लिख के सिग्नेचर करके, साथ में मैंने थोड़ी देर बाद में वकील पत्र की पोस्ट डालूंगा फेसबुक पे, मैंने इंस्टा टेलीग्राम पे डाली थी, उसकी आप प्रिंट आउट निकाल के उसके ऊपर आप सिग्नेचर कीजिए। आपका आधार कार्ड का फ़ोटो निकाल के उस पर भी आप सिग्नेचर करके मेरा जो क्लिनिक है एड्रेस उस पर हार्ड कॉपी उसकी भेजिए। डॉक्टर जगदारी क्लिनिक, भूषण कॉम्प्लेक्स, सावरकर चौक, समर्थ नगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। पिन कोड नंबर है 431001। वहाँ पे आप भेजिए। पर पर्सन आपका इंटरवेन का जो मुझे बताया गया है वकील साहब ने, वो 3000 रुपये उन्होंने कहा है फीस। आप उसमें इंटरवेन कर सकते हैं कहीं से भी। ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र के लोगों ने इंटरवेन किया तो कोर्ट उसको ज़्यादा और वेटेज देता है, और पूरे भारत से आता है तो उसको और कंसिडर किया जाता है। आपका 5G 4+1G के लिए अगर आपको कंट्रीब्यूट हमें कोर्ट फीस के लिए करना है तो 3039391171 अकाउंट नंबर है। और IFC कोड जो है SPIN 0010791 है। और गूगल पे नंबर जो है मेरा वो +919096289202 है। और जिस तरह से मुंबई हाई कोर्ट में जीत हासिल हुई है, वैक्सीन कोड अगर बन जाता है तो जो कॉम्पेंसेशन है उसके लिए भी लोगों को एक अधिकार मिल जाएगा। क्रिप्टो का फ्यूचर 2 से 2.5 साल है। और क्लाइमेट चेंज नहीं है, नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है और उसकी वजह से धन्यवाद शाहबाज सखा जी। मेरा फेसबुक की गया 1 महीने का ब्लॉग था सॉरी।
क्या सवाल किया था अभी मैंने, हाँ, नॉर्थ पोल शिफ्ट हुआ है तो उसकी वजह से क्या हुआ है, पानी का जो है स्तर वो समुद्र का बढ़ने वाला है। जो अभी ग्लेशियर जो पिघल रहा है अंटार्कटिका का सबसे बड़ा, वो अगले 2 से 2.5 या 3 सालों में पिघलने वाला है। और उसकी वजह से कम समुद्र की हाइट 4 मीटर से बढ़ने वाली है, यानी लगभग 12 से 12.5 फीट समुद्र की हाइट उस अकेले ग्लेशियर से बढ़ने वाली है। और जो 3 ग्लेशियर इसके पहले टूटे हुए हैं, जो 1 लाख स्क्वायर माइल के थे, अलग अलग 3, उसकी वजह से कम 1.5 से 2 फीट हाइट बढ़ने वाली है समुद्र की इस साल 3 साल में। तो जो कोस्टल रीजन है वो 50 माइल अंदर शिफ्ट हो जाइए। जो मैंने आपको पहले भी वो बुक दिखाई थी, जो डॉक्यूमेंट दिखाया था इसके पहले भी, द फ्यूचर इज नाउ। सर जब चीफ न्यूगल ऑर्डर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रूरत है तो ये बंद क्यों करेंगे? एक बात है, आप हर्ष भारद्वाज, मेरे ख्याल से आप महाराष्ट्र से नहीं है। महाराष्ट्र की खासियत है, महाराष्ट्र में आखिरी सांस तक लड़ना जो है ना, वो हमें सिखाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज आखिरी सांस तक लड़े थे, छत्रपति संभाजी महाराज आखिरी सांस तक लड़े थे। तो ये हमारे इसमें है कि हम आखिरी सांस तक लड़ते हैं, हथियार डालना हमें नहीं पता है। तो हम लड़ेंगे, कोई लड़े ना लड़े। भारत में कोई इसने बात नहीं की थी टीके के खिलाफ, तब मैंने 2018 में बात की थी, जिसे जीओएमओ पता नहीं था भारत का, तब से भी जीओएमओ के बारे में नोटिस भेज चुका हूँ सरकार को। जब लोग कैंसर पॉजिटिव, आपके जो टूथपेस्ट है, आपके जो साबुन है, आपके जो सैनिटाइजर से, जो आपके इसमें जो अजीनोमोटस आता है, ये चीज़ों को 2018 से, उसके पहले से भी बात कर रहा था। तो फाइट करना ये मराठों की खासियत है, करते हैं। तो इसलिए नतीजा क्या निकलेगा हमें नहीं पता, मगर कम से कम बच्ची को आगे जाके भविष्य बोल सकते हैं कि भाई लड़ा था, अपने औकात पे जितना था उतना लड़ा था, कोई पॉलिटिशियन साथ नहीं दे रहा था, कोई पार्टी साथ नहीं दे रही थी, अकेला लड़ रहा था, लड़ा, जितने को बचा सका। आज कम से कम 40-48 करोड़ लोग जो मेरी वजह बात मानी और टीका नहीं लिया उन्होंने, मैं उन्हीं को धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि आपने मेरी बात को माना। यहाँ पे घर के माँ बाप के कोई सुनता नहीं, बच्चे सुनते नहीं, माँ बाप के, पड़ोसी नहीं सुनता। आपने मेरी बात को सुना, उसको भरोसा रखा, और टीके के साइड इफेक्ट जब आपको आज दिख रहे हैं, क्या है, मराठी में कहावत है, बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, यानी बाप दिखा नहीं तो उसका श्राद्ध बना। तो हमने जो बोला था 2 साल पहले वो आज कंफर्म हो चुका है। आपको जो प्रूफ चाहिए वो प्रूफ हम दे चुके हैं। आज भी जो भी आपको बताया है, ये भी आपको आगे फ्यूचर में 2 साल में दिखेगा कि जो मैंने कहा वो सब कुछ सच हो रहा है। तो प्लीज आपका सहयोग, आपका ये नॉलेज आपके पास मत रखिए, शेयर कीजिए। अगर अकेला बचा जा सकता तो मैं आपके पास नहीं आता था, अकेला बच जाता था, चुपचाप बैठ खामोश बच जाता था, बाकी के डॉक्टर जैसे बैठे खामोश, मैं भी बैठ जाता था। मगर नहीं बच सकते अकेले, आपको सभी को बताना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, साथ लेके चलना पड़ेगा। उन पॉलिटिशियन को जो आपको समझाओ घरों में, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में आपका भी पोजीशन जो है खतरे में है, आपकी भी इलेक्शन की कोई ये नहीं है, आप भी फेडरल गवर्नमेंट में जाने के बाद में खत्म। जय जिजाऊ, जय शिवराय, धन्यवाद सभी का। जागिए, जगाइए, प्रोजेक्ट ब्लू बीम आने वाला है अगले 2 से 6 हफ्तों में, मार्च एंड अप्रैल स्टार्ट, प्रोजेक्ट ब्लू बीम स्टार्ट होने वाला है। सर मैंने क्रिप्टो में 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। गब्बर सिंह जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें 1 करोड़ के पीछे जीरो कितने लगते वो नहीं पता, गिनने पड़ते, 1 दशक, शतक, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 जीरो लगते हैं।
तो जागिए, जगाइए। और विलास खाड़े जी नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र सभी को। तो थैंक यू सभी का। आने वाला 7 मार्च के बाद का टाइम ये महंगाई को आगाज देने वाला है। पेट्रोल 150 प्लस जाने वाला है। गेहूँ, चाल, दावल ये सारे के सारे आज से 1.5 गुना महंगे होने वाली है, क्योंकि इसको थोपा जाएगा उस युद्ध के ऊपर ब्लेम करने के लिए। मगर इनके पास सब कुछ होते हुए भी कल ही भारत सरकार ने 4 से 5 रुपए से पेट्रोल महंगा करने का डिसीजन लिया है। क्यों? क्योंकि युद्ध चालू हो चुका है। समझो सर, प्लीज व्हेन विल बी द एक्सट्रीम वेदर? एक्सट्रीम वेदर चालू हो चुका है 203 साल से। यू आर द ट्रू पेट्रियोट। धन्यवाद भाजी, हमारा काम है लड़ने का, लोगों को बताना तो पड़ेगा। फेक सर्टिफिकेट क्यों सवाल कर रहे हो शहबाज शाह? क्यों लोगों को बता रहे हो कि ऐसे नहीं होता है काम? क्या है ब्लू बीम? अरे बाप रे, सारिका दागा जी, आपको फिर सर्च करो। मैं 2 साल से बता रहा हूँ आपको कि प्रोजेक्ट ब्लू बीम क्या है, फेक एलियन इन्वेजन क्या रहेगा, 4+1 टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ किया जाएगा प्रोजेक्ट ब्लू बीम के इन्वेजन के लिए। इसलिए जागिए, जगाइए। तो बिजनेस एक्सपांशन करे या नहीं, हर्ष भारद्वाज जी, बिजनेस एक्सपांशन, बिजनेस ठप होने वाले हैं। इससे बड़ा खेल जो है ये, जब ये हो जाएगा इलेक्शन, यूपी का इलेक्शन जब हो जाएगा तो इससे बड़ा खेल चालू होगा। सोचिए, कल यूक्रेन से 7:30 बजे मुंबई एयरपोर्ट पे 219 लोग उतरे, एक का भी आरटीपीसीआर टेस्टिंग नहीं किया गया है, एक का भी सर्टिफिकेट नहीं पूछा गया है, एक को भी क्वारंटाइन नहीं किया गया है। मगर ये इलेक्शन होने जान दीजिए, ये फिर से बोलेंगे नया वेरिएंट, नया वेरिएंट, नया वेरिएंट, और ये फिर से आपको टेस्टिंग यानी ये करवाएंगे वो टेस्टिंग किट जो 2017 में खरीदी गई है। तो धन्यवाद सभी का सुनने के लिए मेरी बात। वीडियो शेयर कीजिए, नहीं कीजिए, मैं कुछ रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल जो मेरा आखिरी वाला था उसको भी उन्होंने कल स्ट्राइक मार दी है। सर, सोनी लाइव टीवी पे अस्थमा के यंत्रों की ऐड दिखा रहे हैं। मैंने कहा ना, जब ये मशीन चालू हुई है तो आपका ऑक्सीजन जो रहता है हवा में का, वो रिवर्स ऑस्मोसिस में जाता है। तो उसकी वजह से जो बेस अपने अल्वियोलाई के अंदर, जो फेफड़ों में जो एंड ऑर्गन है जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर आता है और ऑक्सीजन चला जाता है हीमोग्लोबिन में, वो लेवल पे रिवर्स ऑस्मोसिस की वजह से आपको सांस में नहीं ले ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। तो ये दिखाई आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, जिस कंडीशन को बोलेंगे अस्थमा। फिर आपको पंप बेचने के लिए मार्केटिंग चल रही है भाई साहब, फार्मा वालों को सब पता है, ये सब कुछ फार्मा वालों को सब पता है। थैंक्स फॉर स्प्रेडिंग योर प्रेशियस टाइम टू अवेक अस। काम कर रहे हैं, लॉकडाउन से लगाया जाएगा कि न्यू वेरिएंट में से आएगा क्या? थोड़ा टाइम दीजिए उनको, थोड़ा टाइम लेंगे वो। चलो थैंक यू। वैसे मेरी बैटरी भी अब लो रहेगी। धन्यवाद सभी का सुनने के लिए। जो जाएगा वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।